तुम जनरल ट्रेनर हो ना, तुम सैलरी लेते हो ना उस चीज़ की, कि सिर्फ पीटी के ही पैसे लेते हो तुम। तो पिछले 5 मिनट से आई डोंट नो कि लैपटॉप को क्या हो रहा है। मैं वाईफाई कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और वो डिस्कनेक्ट ही हुए जा रहा है। या तो ये बोलता है कि इंटरनेट नहीं आ रहा, या तो वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, नो इंटरनेट कनेक्शन ऐसा ही बता रहा है। तो आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम है, लैपटॉप की प्रॉब्लम है या फिर वाईफाई में कुछ प्रॉब्लम है। मोस्टली मुझे जितना लगता है कि ये मेरे लैपटॉप की ही प्रॉब्लम है। तो मे बी ग्लिच होगा, तो देखते हैं। अभी भी कनेक्ट नहीं हो रहा है, मैंने फिर से रिस्टार्ट कर लिया है। तो मुझे अपना पुराना वाला ब्लॉग एडिट करना था, जिसको मैं आई गेस 10 दिन से टाल ही रहा हूँ। तो वो एडिट करने के लिए मैंने अभी अपना लैपटॉप खोला, बिकॉज मैंने थोड़ी बहुत फाइल लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर दी थी। एंड एक बड़ा ब्लॉग है, इसीलिए आई थॉट कि लैपटॉप पे जल्दी हो जाएगा, ईजी होगा थोड़ा, बिकॉज स्क्रीन इतनी बड़ी है। आराम से मैं थोड़े कट्स वगैरह लगा सकता हूँ, म्यूज़िक वगैरह आराम से ऐड कर सकता हूँ, बिकॉज एंड्रॉयड और विंडोज़ पे ईजी हो जाता है, डायरेक्ट डाउनलोड करो और यूज़ कर लो। ये चीज़ अभी ये लैपटॉप कनेक्ट ही नहीं हो रहा है इंटरनेट से, आई डोंट नो व्हाई। मेरे को आई गेस फिर से वो फॉरगेट करना पड़ेगा और पासवर्ड वगैरह डाल के फिर से एंटर करना पड़ेगा, तब शायद हो जाए। एंड तब तक के लिए साथ में पीने के लिए मैंने ये अमूल का प्रोटीन निकाल दिया है, जो मेरे को कल शिवांश भाई ने दिया था। मैंने इसके बारे में पहले भी बात की है। ओके, सो ये है अमूल का ये है अमूल का प्रोटीन शेक, जो ब्लूबेरी फ्लेवर में आता है। एंड इनके अभी फ़िलहाल छाछ और मिल्क ये सब चीज़ें भी निकली है, जो ऐसे ही छोटे छोटे पैक्स में आते हैं। इसका भी आई गेस 30 बॉटल्स का कोई तो क्रेट आता है। मेरे भाई ने मंगाया था, मैंने ये शिवांश भाई को बताया, तो उन्हें ये टेस्ट पसंद आया, तो उन्होंने भी अपने लिए मंगा दिया, ताकि वो अपना प्रोटीन गोल कंप्लीट कर सके एवरीडे का। ये मैंने इसके बारे में पहले ही बात की है। इस एज यू कैन सी के बॉटल पे 20 ग्राम्स लिखा हुआ है, मतलब पर सर्विंग में 20 ग्राम्स प्रोटीन मिलता है। ब्लूबेरी फ्लेवर है। अगर आपने थोड़ा चिल्ड पिया है इसको, या अगर आपको लेना है, तो आप ये पहले ट्राई करो, एक परचेज करो, एंड उसके बाद जब आपको ये पसंद आ जाए, तब आप इसको बल्क में मंगाओ या कोई भी चीज़ मंगाओ, अगर ऐसी कोई चीज़ ले रहे हो आप। बिकॉज मुझे इसका टेस्ट पर्सनली पसंद भी है, बट इतना ज़्यादा नहीं, बिकॉज अगर आप डेली एक बॉटल कंज्यूम करोगे तो थोड़े टाइम बाद आपको ऐसा लगेगा कि यार बहुत ज़्यादा इसका अजीब टेस्ट है। बिकॉज ऑब्वियसली इसमें प्रिजर्वेटिव्स होंगे, ये पैक्ड चीज़ है और ये इसकी शेल्फ लाइफ भी अच्छी खासी है। इस बॉटल पे लिखा है कि ये February 26 तक चल सकता है, तो आई डोंट नो कि ये मैन्युफैक्चर कब हुआ था। ओके, तो ये अगस्त में बना है और इसकी शेल्फ लाइफ है ऑलमोस्ट 8 मंथ्स, 7-8 मंथ्स इसकी शेल्फ लाइफ है। बाकी अगर आपको ये चीज़ पसंद आ रही है, तो आप भी अमूल की वेबसाइट पे जाके इसे परचेज कर सकते हो, या उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग प्रोटीन्स हैं उनके पास, तो आप वो सब भी बाय कर सकते हो। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, जस्ट मैंने ट्राई किया है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जो व्लॉग मैं एडिट करने वाला था लैपटॉप पे, अब वो मुझे पता नहीं एट द एंड मेरे को अपने फ़ोन में ही एडिट करना पड़ जाएगा। एंड बाय द टाइम यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, मैंने इसके पहले वाले व्लॉग में आई गेस बताया है दैट आई गॉट दिस न्यू माइक। मैंने अभी तक अपने इंस्टाग्राम पे भी नहीं बताया था, ना मैंने अपने किसी व्लॉग में बताया होगा, बिकॉज लास्ट व्लॉग के बाद ही ये माइक घर पे आया था। अभी जो भी आपको आवाज़ आ रही होगी इसी माइक से आ रही होगी, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि भाई ये माइक कैसा लगा। एंड इफ़ आपको भी ये माइक के बारे में और जानना रहेगा, डू लेट मी नो, मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। ओके, सो हो गया है वाईफाई कनेक्ट। अब बैठ के आराम से मैं इस पे अपना व्लॉग एडिट करूंगा, जितना भी पॉसिबल होगा उतना करते हैं, एटलीस्ट अंटिल 6 बज जाए एंड मैं जिम के लिए रेडी होना स्टार्ट करूँ। बिकॉज आज हम ट्रेन कर रहे हैं आर्म्स, एंड आज हम दोनों ही ट्रेन नहीं कर रहे हैं, साथ में हमारे होंगे देव भाई, जो कल्याण से यहाँ आ रहे हैं, शिवांश भाई के दोस्त हैं। नाउ इट्स ऑलमोस्ट 6, एज यू नो कि 6 बजे मेरा जिम जाने का टाइम है, तो उसके लिए एक ब्लैक कॉफ़ी बनाई है। सनसेट देखते देखते ब्लैक कॉफ़ी खत्म करेंगे, जिम का बैग रेडी करेंगे एंड निकलेंगे जिम के लिए। ओके, सो मुझे यूट्यूब पे थोड़े दिन पहले एक कमेंट आया था कि आप ब्लैक कॉफ़ी क्यों पीते हो और मिल्क कॉफ़ी क्यों नहीं पीते बिफोर वर्कआउट। अगर आप ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हो बिफोर जिम, तो होता ये है कि पानी में पीने की वजह से आपकी वो कॉफ़ी पूरी तरीके से जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है एज कम्पेयर टू मिल्क कॉफ़ी। मिल्क कॉफ़ी में मिल्क को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, विच इज़ नॉट आइडियल अगर आप 10 मिनट बाद वर्कआउट करने वाले हो, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होगा और आपको वर्कआउट के बीच में प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए अगर आप ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हो तो जल्दी वो डिजॉल्व होगा, कैफीन हिट आपको जल्दी मिलेगा, और उससे आपको वर्कआउट में फोकस और पंप बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलता है।
ओके तो अभी मैं आ गया हूँ टेरेस पे थोड़ी देर वॉक करने के लिए। खाना वगैरह सब हो चुका है एंड आई नो कि बहुत ज़्यादा अंधेरा है ऊपर। मैं फ्लैश लाइट लगा के व्लॉग कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा आँख में चुभ भी रही है बट मज़ा भी उतना ही आ रहा है। मे बी सामने वाली बिल्डिंग से लोग मुझे देख भी पा रहे होंगे ये बंदा कर क्या रहा है टेरेस पे, या कुछ व्लॉगिंग वगैरह कर रहा है, और वही लोग जज करते रहेंगे। बट लीव दैट पार्ट असाइड। मैं अभी एक टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ जो मुझे 2-3 दिन से बक कर रहा था। सो लेट्स गेट टू द टॉपिक। कि सो फ्लैश लाइट की वजह से बहुत ही ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है एंड मेरा कवर भी ऐसा है कि उसमें से पूरी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। ट्रांसपेरेंट केस है तो वैसा होना ही है। तो लेट्स गेट टू द टॉपिक। आप अगर जिम जाते हो या आपने कोई भी आपका दोस्त जाता है या आपने अभी अभी ज्वाइन किया है या बहुत टाइम से ट्रेन कर रहे हो, आपने जिम में न्यू लोगों को देखा होगा कि न्यू बच्चे जब जिम में आते हैं या न्यू लोग जो भी जिम में आते हैं जिनको एक्सरसाइज नहीं आती, बी एट वो बड़े हैं एज में या छोटे हैं आपसे, ठीक है, दैट्स नॉट द केस। अगर वो आते हैं जिम में और उन्होंने कोई पर्सनल ट्रेनर अभी तक नहीं अपॉइंट किया अपने लिए, वो खुद से ही मतलब सब कर रहे हैं एंड इधर वो किसी जनरल ट्रेनर से पूछते हैं कि मेरे को कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, मुझे कैसे वो एक्सरसाइज करनी है। तो ये सब मेरे हिसाब से एक जनरल ट्रेनर का काम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिया में क्या हो रहा है, वो ट्रेनर लोगों को ना ही अच्छे से इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, ना ही उन्हें बताते हैं क्योंकि उन्होंने पीटी नहीं लिया उनसे। पीटी मतलब पर्सनल ट्रेनिंग। तो मैंने खुद देखा है अपने जिम में कि बहुत सारे लोग जो न्यू लोग हैं उन्हें एक्सरसाइज करना आता नहीं है, या सिर्फ ट्रेनर ने उन्हें बोला है कि ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज करो, जैसे ट्राइसेप पुश डाउन है तो वो करो, और क्या कहते हैं ट्राइसेप रिवर्स पुश डाउन है वो करो। अरे कैसे करना है, क्या करना है, वो तो तुम्हारा काम है ना बताना। अब अगर आप भी जिम में जा रहे हो और आप किसी ऐसे को देखते हो तो जनरली आप क्या करोगे, आप देख के या तो छोड़ दोगे या तो उसको बता दोगे। अगर आप बताने गए तो क्या होगा, ट्रेनर को लगेगा कि भाई ये तो मेरा धंधा खा रहा है, तो ये क्यों कर रहा है वैसा सब, इसको अपना एक्सरसाइज करने करके जा ना। दूसरा वो बंदा आया है, अगर वो नया है तो या तो वो मुझसे पूछेगा या तो वो खुद से कुछ करेगा। जब आप देख रहे हो एज अ ह्यूमन कि वो बंदा गलत एक्सरसाइज कर रहा है और आप उसकी हेल्प कर देते हो, और अगर कोई ट्रेनर आके आपको ऐसा बोलता है कि तू उसे क्यों बता रहा है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए। ये मेरा कोई किसी से झगड़ा नहीं हुआ है, दिस इज़ वॉट आई फील कि अगर मैंने भी आज 2 बच्चों को जिम में देखा जो न्यू हैं, जिनको एक्सरसाइज नहीं पता कि कैसे करनी है, पहले सिर्फ ट्रेनर ने बताया कि ऐसा ऐसा करना है और वो कर रहे हैं एक्सरसाइज, ना ट्रेनर कुछ देख रहा है। जबकि वो जनरल पीटी के हैं, चलो जाने दो कि वो उन्होंने पीटी नहीं लगाया इसीलिए वो उन्हें उनके साथ खड़ा रह के उन्हें नहीं बताएगा, लेकिन एक बार तो प्रॉपर एक्सरसाइज करके बताए ना। एक बार तो उसे बता दे कि भाई ऐसे एक्सरसाइज करनी है, ऐसे सिर से उसको पुश करना है, सिर नीचे रखो, ठीक है, कैसे प्रॉपर एंगल से पुश करना है कि मसल ट्रेन हो, ना कि उन्हें कोई इंजरी हो जाए। पता नहीं इंडिया में क्यों ट्रेनर्स को ऐसा लगता है कि अगर वो मुझे नहीं मतलब मुझसे पीटी नहीं ले रहे हैं तो मैं उन पे ध्यान नहीं दूंगा। तुम जनरल ट्रेनर हो ना, तुम सैलरी लेते हो ना उस चीज़ की, कि सिर्फ पीटी के ही पैसे लेते हो तुम, ऐसा तो है नहीं। जनरल ट्रेनर हो तो थोड़ी एक्सरसाइज बता दोगे तो क्या चला जाएगा तुम्हारा। अब मुझे हो गए 2-3 साल जिम जाके, तो अब मुझे पता है कि कौन सी एक्सरसाइज कैसे करते हैं, एंड नहीं भी तो मैं सीख लेता हूँ कि कैसे करनी है, या मेरे दोस्त मुझे बता देते हैं कि कैसे करनी है एक्सरसाइज। अब वो 2 बच्चे जो नए हैं जिन्हें पता नहीं है, मैं भी एक टाइम पे बिगनर था, तो लकीली मुझे उस टाइम जो मेरा ट्रेनर था उन्होंने मुझे बताया कि मैंने इस जिम से स्टार्ट नहीं किया था, मैंने कोई दूसरे जिम से स्टार्ट किया था, आप पुराने वीडियोस में देख सकते हो। तो उसने मुझे उस टाइम बता दिया, मेरे भाई ने मुझे थोड़ी एक्सरसाइज बता दी, तो वो मैं देखते देखते सीखते गया। फिर मैं और थोड़ा रिसर्च करने लगा, समझने लगा कि एक्सरसाइज करनी कैसे है, ठीक है। वो मैं पार्ट हटा देता हूँ कि चलो वो बच्चे लोग को खुद को रिसर्च करनी चाहिए, पर अब पता नहीं ना कि उनके पास अच्छा फ़ोन है कि नहीं, वो ये सब चीज़ देखते हैं कि नहीं देखते हैं। नेक्स्ट टाइम तो मैं भी यही बोलने वाला हूँ उनको कि इन लोगों से पूछने से अच्छा है तुम अपना खुद का रिसर्च करो और तुम वो एक्सरसाइज करो जो तुम्हें समझ में आती है, ठीक है। क्योंकि इन ट्रेनर लोग का फिक्स हो गया है कि ये 5 एक्सरसाइज बता दो, ये 5 एक्सरसाइज करो और उसके 4-4 सेट मारो, नंबर गिनते रहो और चले जाओ। तो ये मेरा मन का था। अब मुझे पता नहीं कि मैं इसमें से कितना पार्ट डालूंगा और कितना उसमें से क्रॉप कर दूंगा, लेकिन एट वॉज कि मेरे माइंड में था कि यार न्यू लोग हैं, उन्हें नहीं पता है कि कैसे जिम करना है, कैसे उन्हें एक्सरसाइज करनी है, कैसे उन्हें इंजरी से बचाना है, कोई बताता ही नहीं है ये सब। एंड आई होप कि मेरे इतने व्यूअर्स तो हैं नहीं भाई कि मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी या ऐसा कुछ, बट
दैट इज़ व्हाट आई फील। मतलब आजकल ट्रेनर्स को ऐसा लगता है कि यार ये दूसरा बंदा उसको क्यों बता रहा है एक्सरसाइज, ये तो हमारा काम है ना। तो तुम्हारा काम है तो तुम करो ना। हमें तो, मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे भाई, मुझे कोई एक्सरसाइज बता के मुझे कोई पैसे नहीं देने वाला वो। मुझे बस ऐसा लगा कि मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि उसको पता नहीं है। मुझे दिख रहा था कि उस बंदे को कुछ हो सकता है, वो एक्सरसाइज गलत कर रहा है, आज नहीं तो कल वो एक्सरसाइज सुधारेगा, पर वो उसका टाइम उतना बर्बाद क्यों होने दूँ मैं। उससे अच्छा मैंने अपनी गलतियों से जो सीखा है मैं उसको बताऊं, उसकी गलतियां ना होने दूं, ताकि वो उसका फ्यूचर अच्छा कर सके ना। मुझे नहीं आता भाई कि कैसे अपने आप को ऊपर रखे दूसरों को नीचे दिखा दो और चले जाओ, मेरे को नहीं आता ये सब। मुझे अच्छा लगता है लोगों की हेल्प करना, मैं करता हूँ, ये मेरी मर्ज़ी है। बाकी जिसको जो सोचना है सोचो। तो इंडिया में ऐसा ही है सीन, मतलब बॉडी बिल्डिंग का या फिटनेस का यही सीन है कि भाई अगर आप हमसे नहीं पूछ रहे हो तो हम आपको नहीं बताएंगे, एक्सरसाइज बता दो, अपना काम ख़त्म करो, ठीक है चलो। और उसके बाद वो तुमसे पूछने आ रहा है कि सर बार बार यही चीज़ बता दो, तब बात अलग है, तब समझ में आता है। एक बार तो उसे करके बताओ, एक बार जब वो कर रहा है तब देखो और उसकी गलतियाँ सुधार दो ना। सब मुझसे एग्री करेंगे जिन्होंने खुद से सारी चीज़ें सीखी है, समझी है, जिन्होंने ऐसी सब चीज़ें देखी है अपने जिम में, वो भी एग्री करेंगे, ठीक है। बाकी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता भाई। तो भाई ज्ञान की बातें तो बहुत सारी हो गई, अब जिसको ये ज्ञान लेना है और जिसको नहीं लेना है वो, तो अभी मैं बनाऊंगा अपने लिए एक स्कूप वे, अपना योगा बार का प्रोटीन, और उसके बाद एडिट करेंगे अपने एक ब्लॉग को जो इसके पहले वाला था। मोस्टली उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने के लिए, बट स्टिल उसको एडिट करेंगे, उसकी एंडिंग करेंगे और उसको अपलोड कर देंगे। बिकॉज मेरा यूट्यूब पे व्लॉग्स डालना बहुत ही ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट है। मैं जितना हो सके उतना कोशिश कर रहा हूँ, एंड मैं रोज़ सोचता हूँ कि आज बना दूंगा, आज डाल दूंगा, बट वो आज कभी आता ही नहीं है। आज वो हो जाएगा। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये व्लॉग और मेरी बातें थोड़ी भी समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। अपने उस दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करो जिसने अभी अभी ट्रेनिंग स्टार्ट की है, या फिर अभी सोच रहा है जिम लगाने का, या जो जिम जाता भी है ऑलरेडी, उसको भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम की लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में, फॉलो करके जाना। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। तो आज का व्लॉग एंड करने से पहले एक पंप चेक ज़रूर लेते हैं।